नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से आपको लगातार वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साइंस का जो सेकंड पोर्शन है, यानी विज्ञान में जो सेकंड पोर्शन है वो बायोलॉजी का है। दोस्तों, बायोलॉजी के लिए मैं वी चतुर्वेदी आपको लेक्चर लगातार प्रोवाइड कर रहा था। 12th के लिए आपके लेक्चर यानी 10th के लिए भी आज जो है ये पहला लेक्चर होगा। इसमें दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट, और इसको आप जो है पूरा एंजॉय करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, क्योंकि आगे जो वीडियोस आपको मिलेंगी बेल आइकन के प्रेस करने के बाद ही मिलती रहेंगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें जो चैप्टर है पहला बायोलॉजी के पोर्शन की भी बात करें अगर, वो है क्या, जैव प्रक्रम, जिसे आप कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस। तो जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस पहला जो टॉपिक है, यहीं से ही आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि ये लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम है क्या। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आप कुछ पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं, आप प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं। किन्हें कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न यही खड़ा हुआ आपके सामने कि किनको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रियाओं का बस इतना सा मतलब है कि जीवन में होने वाली जो कुछ, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, बॉडी पोर्शन में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, वह किसी प्रोसेस, प्रक्रिया का रिजल्टेंट, ठीक है, या कह दें कि कोई जीव जीवित बना हुआ है। घटना से यही मतलब था, जीव जो है जीवित बना हुआ है, लिविंग बना हुआ है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उसके बॉडी या शरीर में होने वाली कुछ प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस, और उन्हीं प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। मान लीजिए हमने खाना छोड़ दिया। आज जब खाना छोड़ दिया तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना बंद। और जब न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया दोस्तों, तो हमारे शरीर का जो अंग है वो धीरे धीरे एक एक करके खराब होना, काम करना बंद करना शुरू हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, डेथ कर जाएंगे। यानी जो भोजन लेना है, न्यूट्रिशन है, फिर भोजन को पचाना है यानी डाइजेशन है, पाचन है, ये प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, यही प्रक्रियाएं क्या हैं, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। तो वह सारी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी ढेर सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। जैसे पाचन हमने नाम दिया, उसी तरह उत्सर्जन आवश्यक है, उसी तरह श्वसन आवश्यक है। ऐसी बहुत से प्रोसेसेस शरीर में होती हैं, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वह बहुकोशिकीय जीव हो, सब में यह बात पाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यहां हो गई क्या, कि जैव प्रक्रिया या जैव प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस है क्या, यानी जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी क्रियाएं किसी भी जीव के शरीर में होती हैं, वो सभी क्या है, जैव प्रक्रियाएं हैं। मेरे दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
अब आपके सामने जो पोर्शन है देखिए, जैव प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेसेस के बाद जो अगला आपका है वो क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। ध्यान रखिएगा वर्ड को, पोषण। न्यूट्रिशन। वहीं दूसरा वर्ड दिया है पोषक। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है पोषक। तो आप देखें दोस्तों, पोषण और पोषक दोनों आपस से जुड़े हुए हैं। पहले समझते हैं पोषण या न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, न्यूट्रिशन है क्या। जब कुछ हम खाते हैं तो उससे हमें क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। तो जो कुछ हम खाते हैं उसमें कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो खा करके हम शरीर को पोषण देते हैं, प्रक्रिया करते हैं, वो प्रक्रिया क्या है? पोषण है। यानी पोषण प्रक्रिया में हम पोषक पदार्थों को शरीर को प्रदान करते हैं। यानी पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, और पोषक क्या है? वह पदार्थ है, मटेरियल है या चीजें हैं जिनको हम पोषण के माध्यम से अपने शरीर, या कोई भी जीव पोषण के माध्यम से अपने शरीर को देता है। क्योंकि दोस्तों जब वह न्यूट्रिशन देगा तो उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, आगे क्रमशः बढ़ेगी। तो ये चीजें इनके साथ आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। तो यहां आपने देखा पोषण क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है, या कह दे लाइफ प्रोसेसेस है, जैव प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम अपने शरीर को, या कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ क्या करता है? प्रदान करता है। उम्मीद है दोस्तों यह पोर्शन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ, देखते हैं अगली बात जो आपको समझनी दिया है, विषम पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, पहला छूट रहा है, स्वपोषी पोषण जिसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर दिया है विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक पोषण। जैसा कि नाम से ही यहां आपको स्पष्ट है दोस्तों, क्या? स्वपोषी। स्व का मतलब है दोस्तों स्वयं से। पोषी का अर्थ होता है पोषण लेने वाला। यानी अगर कोई जीव ऐसा हो जो स्वयं से ही अपना पोषण कर लेता हो, वह भोजन के लिए किसी और पे निर्भर न हो, तो इसे स्वपोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ ही जीव ऐसे हैं जो कि स्वपोषण करते हैं। उनमें अगर हम डिटेल में जाएंगे दोस्तों, तो स्वपोषण में दो ही लोग मिलते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। ठीक है, यानी एक जीव प्रकाश संश्लेषण करता है तो भी स्वपोषण वाली प्रक्रिया के थ्रू अपने आप को जीवित रखता है। और दूसरा तरीका यह है कि रासायन प्रक्रिया की सहायता से या रसायन संश्लेषी होकर के रासायन प्रक्रियाओं की सहायता से वह अपने आप को क्या करता है? जीवित बनाए रखता है, या कहने स्वपोषण अपना
करता है। तो इस तरह से स्वपोषी की अगर बात करें तो स्वपोषण का बस इतना सा मतलब था कि अपना पोषण स्वयं से कर ले, वह किसी और पे डिपेंड ना हो। अब देखिए यहां जो और से डिपेंडेंसी है उस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरे पे जो निर्भरता है वो ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल लेने के बेसिस पे। रॉ मटेरियल तो कोई भी जीव अगर इस पृथ्वी पे है तो आसपास की ही चीजों से रॉ मटेरियल लेगा। यहां प्रश्न है किसी की बनी बनाई भोज्य पदार्थों को उपयोग कर दे, किसी द्वारा दी हुई चीजों को एज सच उपयोग कर लेना। जैसे हम आप क्या करते हैं, सब्जियां हुआ, फल हुआ, ये पौधे से डायरेक्ट प्राप्त होता है और हम उसको ले लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हम क्या हैं, विषम पोषी हो जाते हैं या हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। लेकिन वहां पौधे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल तो एनवायरमेंट से, पर्यावरण से लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों पर्यावरण से रॉ मटेरियल लेने के साथ साथ वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तियां उनकी क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं, भोजन स्वयं बना लेती हैं और वह स्वपोषण जैसा व्यवहार, स्वपोषी जैसा व्यवहार करते हैं, स्वपोषण कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, स्वपोषी मैंने बताया स्वयं पोषण लेने वाला, किसी पर निर्भर ना हो, रॉ मटेरियल एनवायरमेंट से लेगा, पर्यावरण से रॉ मटेरियल लेगा, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं होगा। ठीक, इसमें भी दो तरह से हैं। आपकी बुक में हो सकता है इसका डिटेल दिया हो दोस्तों, रेफरेंस बुक में जो जरूर आपको मिलेगा। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, थोड़ा सा इसको 2 सेकंड के लिए समझ लीजिए। प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेना, जो कि अभी आगे आपको मैं बताने वाला हूं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे इसी की प्रक्रिया के थ्रू क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मिट्टी से खनिज लवण, पानी, इस तरह के मटेरियल को ले लेते हैं और जो उनका एनवायरमेंट होता है उससे नाइट्रोजन जैसी चीजों को ले लेते हैं और उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ये चीजें आपको मिलेंगी, यहां ध्यान दीजिएगा। ये बात क्लियर है? अब बात करें रसायन संश्लेषण में क्या है मैटर। रसायन संश्लेषण में होता क्या है, कुछ ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अपना भोजन बनाने के लिए रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं या फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ प्रक्रियाएं करके क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं ऑब्टेन कर लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे आपको बताएं कि एक मेथेनोजन बैक्टीरिया है, मेथेनोजन, जो बच्चों CH4, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे जानते भी हों, CH4 का निर्माण करते हैं, जो कि बायोगैस के रूप में उपयोग होती है और डग मटेरियल जो पशु है उसमें निर्माणित होती है या कह दें उसमें बनती है। ठीक, तो वहां तो आप देखेंगे मेथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, मेथेन का निर्माण करते हैं, लेकिन इसी मेथेन के निर्माण करने में ही उनको क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो रसायन संश्लेषी हो जाते हैं। लेकिन यह स्वयं से भोजन लेते हैं, रॉ मटेरियल एनवायरमेंट से लेना और स्वयं भोजन बना लेना, यही क्या है, स्वपोषी की परिभाषा है। तो इसमें स्वपोषी के अंतर्गत ये आते हैं। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। चलिए, स्वपोषी हुआ, मामला है किसका, परपोषी का, यानी ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य स्वयं। हमारे खाए जाने वाली जितने भी पदार्थ हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट यानी सीधे रूप से, प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से हमें किससे प्राप्त होती है, चाहे वो किसी जंतु से, जीव से प्राप्त होती है मेरे दोस्तों, चाहे किसी पौधे या प्लांट से प्राप्त होती है। मान लीजिए आपने फल खा लिया, तो किससे लिया, फल वाले पौधे से।
आपने दूध पी लिया, किससे लिया? दूध देने वाले किसी एनिमल से। तो इस तरह से हमारा जो भोजन का हिस्सा है वो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से आता है, किससे? या तो पौधे से या तो जंतु से। तो हम क्या हैं? विषमपोषी हैं। तो ऐसे तमाम जीव जो इस पृथ्वी पे रहते हैं और अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वो क्या है? विषम भोजी कहलाते हैं। इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब विषम भोजी को भी ग्रुप किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। उसी को मेरे दोस्तों मैंने यहां क्या किया है, आपके सामने यहां करा दिया है। देखिए, विषम पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला दिया है मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा दिया है परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा दिया है पुनरुजंतु सम पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इनको आप समझ लीजिए। जैसा का पहला है क्या? मृतोपजीवी। क्या मतलब? मृत जीवों पर अगर कोई जीव, मृत जीवों पर अगर कोई जीव डिपेंड है या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ले रहा है तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। वैसे दोस्तों, मृतोपजीवी को और अच्छे से समझिए तो सिर्फ आप यहां एक चीज ही जोड़िए, क्या? सड़े गले पदार्थ। सड़े गले पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या मृत जंतुओं से। मैंने दोनों बातें आपको बता दी। सड़े गले पदार्थों या डेड डिकेइंग सबस्टेंसेज या मृत जीवों से अपना भोजन अगर प्राप्त करते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। इसका अगर उदाहरण आप देना चाहें दोस्तों तो यहां आप यहां लिख लीजिए, क्या होगा? कवक या फंजाई। आप में से बहुत लोग इसको जानते होंगे। बहुत लोग मशरूम के रूप में खाते भी हैं। मशरूम क्या है? खाने योग्य एक कवक है। इडिगेबल क्या है? फंजाई है। आई बात समझ में? और वो क्या है? मृतोपजीवी है, जो लट्ठे आदि के पदार्थ पे या गोबर आदि जो है डग सबस्टेंस होते हैं उन पे उगता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, परजीवी पोषण, जिसको आप पैरासाइट कहते हैं। बहुत अच्छा है, आप यहां देखिएगा पैरासाइट। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहें, भोजन भी लें, उनको नुकसान भी पहुंचे, ये क्या है? पैरासिटिक भोजन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ बच्चे भी इस टाइप के होते हैं, पेरेंट्स से खूब पैसा लेते हैं पढ़ाई के नाम पे और उसको खूब खर्च करते हैं गलत तरीके से खाना पीना रहना इस तरह की चीजों पे। तो उनका लेते भी हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनके गलत खर्चे हो, पेरेंट्स के पैसे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो पैरासाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा, मैं आपको सिर्फ यहां थोड़ा सा इंटरटेन कर रहा था। रियल में क्या है मेरे दोस्तों कि परजीवी या परजीवी पोषण जो है या पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें बस इतना सा है कि अगर कोई जीव किसी अन्य पर रहे, उससे भोजन भी प्राप्त करे, उसको नुकसान भी पहुंचाए, तो इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। थोड़ा सा देखिएगा, क्या परजीवी जैसा कि शब्द ही है, दूसरे पे जीवित रहने वाला परजीवी। अब यहां देखिएगा,
इसमें होगा क्या, जीव क्या करेगा, अन्य किसी जीव पर जिसे आप क्या कह सकते हैं, पोषक नाम दे सकते हैं, होस्ट, इंग्लिश में होस्ट कहते हैं, उस पर रहे प्लस उसको क्या करे, हानि भी पहुंचाए। हानि भी पहुंचाए। तो आप देखेंगे क्या अन्य जीव जो होगा पोषक वाले जीव पे रहेगा जीव, और क्या करेगा, उनको हानि भी पहुंचाएगा। ये क्या है, परजीवी। तो ध्यान रखिएगा, एक पुरानी कहावत है हिंदी में, क्या, जिस थाली में खाना उसी में क्या करना, छेद करना। ये कहावत इनके लिए बहुत सटीक होती है दोस्तों। इससे आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस जीव को क्या करते हैं, इससे भोजन भी लेते हैं और इसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो परजीवी यानी दूसरे जीवों पे रहना और उनको नुकसान भी पहुंचाना। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पूर्ण जंतु सम पोषण। अब यहां देखिए 3 शब्द मैंने बोला, एक बोला पूर्ण, दूसरा बोला जंतु, तीसरा बोला सम। इसका क्या मतलब, पूर्ण यानी होता है कंप्लीट वे से, पूर्ण रूप से, जंतु पर, जंतु के, सम यानी समान, यानी पूर्ण रूप से कोई ऐसा जीव हो जो जंतु के समान भोजन करे, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण जंतु सम। या इसी को दोस्तों क्या कहेंगे, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें देख लीजिए, पोषण की इस विधि में एक जीवधारी अंतर्ग्रहण प्रक्रम द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। अंतर्ग्रहित खाद्य पदार्थ पाचित होते हैं तथा तब शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होते हैं। यानी अगर कोई ऐसा जीव है जो पहले भोजन ग्रहण करे या भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, उसके बाद पाचन उसका करे, उसके बाद फिर उससे क्या करे, पोषण प्राप्त हो, तो यह प्रक्रिया करने वाला क्या कहलाता है, पूर्ण जंतु सम, यानी पूर्ण रूप से जंतु के समान भोजन प्राप्त करने वाला, पोषण प्राप्त करने वाला। तो होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले भोजन ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद फिर उससे पोषण या पोषक पदार्थ एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। तो यह जंतु सम या होलोजोइक न्यूट्रिशन में होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, हम लिक्विड सबस्टेंस यानी द्रव पदार्थ, दूध, चाय, ये सारी चीजें, जूस, और सॉलिड सबस्टेंस, भाई रोटी हुआ, चावल हुआ, इस तरह के जो हमारे खाने वाले भोज्य पदार्थ, बर्गर, पिज्जा जो आप खाते हैं, ये वाला पोर्शन, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। सॉलिड हो या लिक्विड हो, भोज्य पदार्थ दोनों पहले ग्रहण करें, फिर उनका पाचन करें, फिर अवशोषण के थ्रू क्या करें, अब जीव अपने आप को क्या करे, पोषित करे। यही पूरी प्रोसेस कहलाती है क्या, होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद है मेरे बच्चों ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट बचा है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इस पेज पे देखें,
प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण करना, संश्लेषण करना। अब यह निर्माण होगा किसका मेरे दोस्तों? यह निर्माण होगा ग्लूकोज का, जो कि पौधे में होगा तो स्टार्च रूप में होगा, जिसे आप हिंदी में मंड कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है हिंदी में, इसको मंड कहते हैं। पढ़ते हैं अगले पेज पे, आपको थोड़ा वहां और भी कुछ मैटर मिल जाएगा। ये देखिए आपका है जो यहां आपको क्लियरिफाई करेगा कि प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअली होता क्या। यहां देखिए दिया है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के वाटर के 12 यानी 12 मॉलिक्यूल, प्लस प्रकाश या लाइट, प्रकाश, यह जब मिल जाते हैं आपस में तो इनके मिलने के साथ कुछ चीजें और आवश्यक हो जाती हैं। वो क्या है यहां देखिएगा। पहली बात तो क्लोरोफिल का होना, दूसरी बात लाइट या प्रोसेस देख लें, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसी को आप कहते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण, इस प्रोसेस का होना। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों तभी होगा जब क्लोरोफिल हो। अब क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, इनकी बात बाद में होगी। और उसकी सहायता से C6H12O6, जिसे है आप क्या कहते थे, अभी आपने कहा था क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, प्लस 6 मॉलिक्यूल होगा क्या, ऑक्सीजन, जो कि बाई प्रोडक्ट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा, प्लस 6 मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2O के भी बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल जो है वाटर के, ये लिए जाते हैं। सनलाइट अनिवार्य है। इनकी प्रेजेंस में जो पौधे हैं या हरे पौधे हैं वह प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। वह लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत ही है, ये है ना, लाइफ प्रोसेसेस में ही फोटोसिंथेसिस आती है। पौधे में जो लाइफ प्रोसेसेस है, प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार का क्या है, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रिया है। अब इसमें जब इनका आपस में सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में काम हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है फोटोसिंथेसिस वाला, प्रकाश संश्लेषण वाला, तो होगा क्या, यही ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट और H2O का मॉलिक्यूल क्या करेंगे, निकलेंगे। ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण है। और इसमें देखेंगे दोस्तों ग्लूकोज जो कि आपका क्या था, यहां है C6H12O6, इसका क्या होता है, निर्माण। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए क्या है, प्राण वायु है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वह यहां से दोस्तों हमें मिलती है। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो, पौधे ना करें, तो हमें हमारे जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन हम एनवायरमेंट से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं, वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इनके द्वारा बनाया गया जो ग्लूकोज है, मंड के रूप में हम अलग अलग रूप में खाते हैं, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, जूस के रूप में भी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भोजन का जो मुख्य सोर्स है और जीवों को जीवित रखने के प्रति जो मुख्य सोर्स बन रहा है, वह कौन सा है, वह मेरे दोस्तों पौधा है, प्लांट है,
जो कि पृथ्वी पे पाया जा रहा है। तो प्लांट्स की तरफ आप एक्टिव रहें, प्लांटेशन ढेर सारे करें, आसपास आपके अच्छे प्लांट्स, फलदार वृक्ष हों जिनसे आप लाभ भी लें और वह आपको इस तरह की चीज़ें जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, इस तरह की चीज़ें दें, स्वच्छ हवा दें और आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हमेशा दोस्तों बना रहे। इस बात का ध्यान रखें। जिनके पास स्थान कम है वो गमले में पौधे लगाएं, लेकिन पौधे जरूर लगाएं बच्चों, क्योंकि आप ही भविष्य हैं पौधों के लिए और हमारे कंट्री, हमारे इस वर्ल्ड के लिए। साथ ही साथ आपका भविष्य भी पौधा ही है, क्योंकि आप पौधा रहेगा तो ऊर्जा का सोर्स रहेगा और ऊर्जा का सोर्स रहेगा तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। चलिए देखिए अगले पोर्शन पे चलते हैं। यहां दोस्तों आपका पोर्शन कंप्लीट हो रहा था थोड़ा सा, और यहां आप देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सा और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण वाले में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा शुरू से चलना पड़ेगा बच्चों, पेज जो है डिस्टर्ब हुआ। ये देखिए आप सही करेगा। देखिए बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए आपने देखा है कि जो पौधा होता है, मान लीजिए आपने मिट्टी भर करके एक गमले में पौधा लगा दिया, अब इस पौधे को आप देखें तो ये बढ़ रहा है और इसके बढ़ने के साथ नीचे मेरे बच्चों रूट वाला पोर्शन है, ऊपर तने वाला हिस्सा है और इसमें पत्तियां निकली हुई हैं। इन पत्तियों पर आप देखेंगे सूर्य का जो प्रकाश है वो पड़ता है, तो इसमें भरा होता है क्या? क्लोरोफिल, जिसे आप क्या कह सकते हैं? हरित लवक, है ना, हरित लवक ये यहां होता है मेरे बच्चों। यही क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊर्जा बनाने का काम करता है। कैसे? थोड़ा सा देखिए। जो आपका हरित लवक या प्लास्टिड वाला हिस्सा होता है उसमें आप देखेंगे सिक्के जैसी संरचना में ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी जो आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगी। कुछ मैट्रिक्स भरा होगा, अब ध्यान दीजिएगा जब सनलाइट पड़ती है, ये देखिए एक जो पोर्शन है इसको क्वाइन जैसा जो दिखाई दे रहा है, दो भाग होते हैं इसमें। एक होता है ये वाला ग्रेना, दूसरा भाग होता है
स्ट्रोमा, जिसे आप मैट्रिक्स वाला हिस्सा कहते हैं, द्रव वाला पद, मतलब पूरे सेल ऑर्गेनेल्स में, कोशिकांगक में यह हिस्सा जो है वो ग्रेना वाला है, और जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है, स्ट्रोमा वाला है। तो जो ग्रेना वाला हिस्सा है उसमें प्रकाश अभिक्रिया, और जो स्ट्रोमा वाला हिस्सा है उसमें अप्रकाश की अभिक्रिया, दो अभिक्रियाएं होती हैं। इनके बारे में हम आपको अभी समझा रहे हैं। ये जो क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर रखे गए हैं, इनको आप एक के बेसिस पे आप नाम दे सकते हैं, क्या, थाइलाक्वाइड। क्या कहेंगे, थाइलाक्वाइड, हिंदी नाम क्वाइड। देख लीजिएगा, हिंदी नाम थाइलाक्वाइड आपको मिल सकता है। तो ये थाइलाक्वाइड होता है एक, इसी में दोस्तों लाइट आकर के पड़ रही है, और इसका काम क्या है, सनलाइट को कैप्चर करना। थोड़ा सा बात करेंगे ग्रेना और स्ट्रोमा वाले हिस्से की। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों पहली जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया। दूसरा है बी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में लाइट रिएक्शन, इसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन नाम देते हैं। इसकी खोज किया था हिल साहब ने, इस वजह से इसको हिल रिएक्शन भी नाम देते हैं। इसकी खोज किया था ब्लैकमैन साहब ने, इस वजह से इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। अब दोनों को समझ लीजिएगा, हिल साहब वाले रिएक्शन या हिल रिएक्शन या प्रकाश की अभिक्रिया में होगा क्या, सनलाइट गिरी है इस पे, यह यहां इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर के एनर्जी छोड़ेगा, और NADP जैसे जो एनर्जी कैरियर हैं, ऊर्जा पकड़ने वाले कैरियर हैं, वो ऊर्जा को पकड़ लेंगे, और पकड़ के क्या करेंगे, अपने साथ NADP H2 के रूप में रख लेंगे। बस इतना सा काम होगा प्रकाश की अभिक्रिया। इसमें प्रकाश का होना आवश्यक है, इसी वजह से प्रकाशीय अभिक्रिया नाम पड़ा है। अब अप्रकाश की अवस्था में प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है, और इसमें होगा क्या, यही जो ऊर्जा इकट्ठा की गई है मेरे बच्चों, इसी का उपयोग करके पौधे क्या करेंगे, पत्तियों में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी प्रकाश संश्लेषण दो अभिक्रियाओं से मिलकर बना है, प्रकाशीय या लाइट रिएक्शन, दूसरा अप्रकाश की या डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं, जिनमें ऊर्जा NADP जैसी चीजों का निर्माण होता है जो एनर्जी कैरियर होते हैं। वहीं अप्रकाश की अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन कहते हैं, खोजा था ब्लैकमैन साहब ने। इसमें क्या होगा, इसी ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश रहे या ना रहे यह कोई आवश्यक नहीं है, यह ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और यही ग्लूकोज मंड के रूप में पौधों में संरक्षित हो जाता है। तो यह पूरी एक शॉर्ट स्टोरी है फोटोसिंथेसिस की। तो इस तरह से मेरे बच्चों यह फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा पोर्शन लेक्चर के रूप में आपको मिलता है। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। उससे पहले देख लीजिए, यहां आपका पोर्शन कंप्लीट हो जा रहा है एक लेक्चर का। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल पे बने रहें। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जो भी वीडियो, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड की जा रही हैं वो आपको यथाशीघ्र मिलती रहे दोस्तों।